हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन जो है वो हमें फ्रिक्शन के जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करने में और हेल्प करेंगे। तो अ ब्लॉक हैविंग मास 3 kg is inertially at rest on a horizontal surface. The coefficient of static friction is 0.3 and the coefficient of kinetic friction जो है वो है 0.25. The constant force F of 50 Newton acts on body at angle 37 degree. What is acceleration of block? अब देखिए इस क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट ये कि यहाँ पे जो फोर्स है वो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे फोर्स जो है वो एक एंगल पे। तो इस कंडीशन पे जब हम एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन जो है उस पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इसमें चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये फोर्स जो है वो एक एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स जो है उसके कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और इस कंडीशन में जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो आएगा एफ साइन थीटा। ऑलरेडी ग्रेविटी का जो फोर्स है इस पे लगेगा नीचे की तरफ एम जी। तो रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स जो है जो सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगी वो आएगा एन ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको रजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो इस कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो सिर्फ अब एम जी नहीं है, वो एफ साइन थीटा, यानी इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स हमें ज़्यादा मिल रहा है। नॉर्मल फोर्स ज़्यादा मिलेगा तो फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो होगा म्यू एन के बराबर, यानी फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ कोस थीटा जो है वो इसे आगे एक्सलेट कराना चाहता है। तो इस कंडीशन के लिए जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है वो क्या होगी, वो हमारा यह होना चाहिए एफ कोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम। तो पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एफ मैक्सिमम जो है वो कितना है। तो वो होगा म्यू एस एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो म्यू एस हमें दिया हुआ है 0.3, एम जो है वो है 3, जी की वैल्यू 10 प्लस एफ जो दिया है वो हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन प्लस साइन 37। साइन 37 होता है वो होता है 3/5। ठीक है, तो ये मिला 0.3 इंटू 30 प्लस 30, 0.3 इंटू 60, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो 80 न्यूटन का है। और जो यहाँ पर एफ कॉस 37 देखेंगे, एफ दिया हुआ है 50 और कॉस 37 होता है 4/5 यानी 40 न्यूटन है। यानी इस कंडीशन पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है दैट इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, यानी इस कंडीशन में एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, और तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन है फिर हम एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं। जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा एफ कॉस थीटा यानी कॉस 37 40 न्यूटन माइनस एफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम जो एक्सीलरेशन का रिलेशन लिखेंगे हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसे लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के, है ना। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू होगी एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। एफ कॉस थीटा वो हमारे पास आया था 40 न्यूटन, या आया 40 न्यूटन माइनस म्यू के हमें दिया हुआ 0.25, एम जी जो है वो 30 आया था और एफ साइन 30 जो है यहाँ पे हमें मिला था वो भी मिला था 30, 30 प्लस 30 ये हुआ 60, है ना, इज इक्वल टू मास 3 एक्सलेशन ए हमें जो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो ये आएगा 40 माइनस 2.5
इंटू 6 15 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। तो एक्सलेशन आ जाएगा 40 माइनस 15 यानी 25 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सलेशन इतना हमें मिलेगा। ओके, देखिए अब जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसके अंदर कंडीशन थोड़ी चेंज करता है। पहले वाली कंडीशन में जो ब्लॉक था उस पे जो फोर्स था वो पुशिंग टाइप था, उस पे हम फोर्स जो है वो एक एंगल पे पुश कर रहे थे। अब हम उसमें कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन में था, सपोज वी मूव द ब्लॉक बाय पुलिंग। अब कंडीशन जो है वो पुलिंग है। इट विथ हेल्प ऑफ मास लेस स्ट्रिंग टाइड ऑफ ब्लॉक एज शोन फिगर, what is force F required to produce the same acceleration in block as obtained the last example। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है वो कितना चाहिएगा सेम एक्सलेशन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ, सॉरी, यहाँ पे फोर्स जो है वो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। एफ कॉस थीटा जो आएगा वो अभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, बट जो एफ साइन थीटा होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। एम जी जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो और नॉर्मल फोर्स एन आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एन इज इक्वल टू, अब देखिए एक बार समझिएगा, पहले केस में और अब केस में चेंज क्या है। अब इस कंडीशन पे वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यानी नॉर्मल फोर्स जब आएगा वो आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और ये पहले वाली कंडीशन में जो नॉर्मल फोर्स आया था उससे कम है, पहले आ रहा था एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यानी इस कंडीशन पे जो नॉर्मल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, नॉर्मल फोर्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ गया। जो फ्रिक्शन आएगा इस कंडीशन में, फ्रिक्शन होगा म्यू एन के बराबर, यानी मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की होगी वो होगी म्यू एस इंटू एन, यानी म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखिए इस कंडीशन पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो भी चेंज हो गया। वो कितना होगा, म्यू एस की वैल्यू 0 पॉइंट वहाँ पर थी 0.3। एम जी जो था उसका मास था 3 इंटू 10 माइनस साइन 37, और साइन 37 जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 3/5। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एफ मैक्सिमम इस कंडीशन में मिल रहा है वो इनिशियल कंडीशन से कम है। वहाँ पे जो था ये बीच में प्लस साइन आ रहा था, और जो डिपेंड कर रहा है एफ पर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एफ जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो जो यहाँ पे एक्सलेशन है, एक्सलेशन की कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी आएगी कि जो ब्लॉक है उस पे आगे की तरफ फोर्स होगा एफ कॉस थीटा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन एफ के, और एक्सलेशन जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, या हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ के। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी एफ कॉस थीटा माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन प्लस एफ का रिलेशन आएगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज है उसमें पुट कर देते हैं, और फिर जो है वो एफ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एफ, ठीक है, कॉस 37 होगा 4/5 इज इक्वल टू मास 3, एक्सलेशन जो हमारे पास आया था वो था 25/3 प्लस म्यू के हमें दिया हुआ 0.25, एम थ्री जी की वैल्यू 10 माइनस एफ। ठीक है, साइन 37 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ये हमें मिलेगा 4/5 एफ इज इक्वल टू
25 प्लस 0.2530 माइनस 3/5 एफ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स है, फोर्स का रिलेशन मिलेगा 520/19, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 27.36 न्यूटन। देखिए इस कंडीशन पे जो हमारे पास फोर्स आ रहा है वो फोर्स जो है ना, ये वाला फोर्स जो है जो पुलिंग की कंडीशन में मिल रहा है, दैट इज लेस देन एफ पुशिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जब हम पुलिंग और पुशिंग के केसेस देखते हैं तो पुशिंग की कंडीशन में हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इस कंपेयर टू पुशिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पुशिंग कंडीशन में जो फोर्स होता है सेम एक्सेलेरेशन के लिए वो पुलिंग वाली कंडीशन से ज़्यादा होगा, यानी कि इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश, है ना। इसका रीज़न हमने देखा कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स की कंडीशन थी उसमें फ्रिक्शन जो था वो चेंज हो गया था। अगर हम पुशिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन की बात करें तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एम जी, है ना। जो सेम कंडीशन हमने देखी थी वो थी म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। और जो पुल कंडीशन में हमने फ्रिक्शन देखा था मैक्सिमम, वो आया था म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो जो ये सेकेंड कंडीशन में फ्रिक्शन है वो फर्स्ट कंडीशन से कम है, तो इस वजह से जो पुलिंग होती है वो पुशिंग से ज़्यादा इजी होती है। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे जैसे हमें बोला है व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक्स शोन इन अरेंजमेंट डज नॉट मूव। ठीक है, तो डायग्राम में जैसे हमें दिया हुआ है फोर्स जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे गिवन है, इसका मान जो है वो √3 kg दिया हुआ है, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 1/2 √3। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे अगर हम देखें इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो नीचे की तरफ फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा नीचे की तरफ एफ साइन 60, अभी हम थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं, और आगे की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एन। ठीक है, एफ कॉस थीटा आगे की तरफ है, इसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन जब यहाँ पे बनाएंगे तो नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है, वो आएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो होगा म्यू एन के बराबर, और जिसका रिलेशन होगा एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन बोली है यानी एक्सलेशन अगर ना हो तो उसके लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए रिलेशन होना चाहिए कि जो एफ मैक्सिमम है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जो हमने फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। हमें बोला हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एफ मैक्स में इज इक्वल टू एफ मैक्स कॉस थीटा, है ना। तो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। एफ मैक्सिमम वो आएगा म्यू, म्यू हमें दिया हुआ है 1/2 √3, है ना। एम हमें दिया हुआ है √3, जी की वैल्यू रख देते हैं 10। ओके, अच्छा, प्लस एफ मैक्सिमम जो हमें फाइंड करना है इनटू साइन 60। देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम फाइंड करना है, और cos 60 जो होता है वो होता है हाफ, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से हाफ जो है वो कट हो जाएगा, यहाँ से हाफ और ये हाफ कट हो जाएगा, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 10 प्लस एफ मैक्सिमम, देखिए √3 हट जाएगा, ये बचेगा हाफ इज इक्वल टू एफ मैक्स।
ये हमें मिलेगा 10 इजिकल टू एफ मैक्स, ये हाफ है उधर जाएगा माइनस का, ये मिलेगा एफ मैक्स माइनस एफ मैक्स अपॉन 2, यानी एफ मैक्सिमम जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 10 इंटू 2 दैट इज 20 न्यूटन। यानी इस कंडीशन पे जो मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं वो हम 20 न्यूटन लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड इन केस ए एंड पुल इन केस बी बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। The coefficient of friction between the block and ground is 0.2. Difference between acceleration of block in case A and case B is, अब देखिए, अब हमें ये पता है कि केस ए और केस बी के अंदर जो फ्रिक्शन होंगे वो कितने होंगे। अगर सॉरी एक्सलेशन जो होगा वो कितना होगा, केस ए के लिए जो एक्सलेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ma1, है ना। पहली वाली कंडीशन जो है पुशिंग वाली कंडीशन है, तो वो होगा एक्सलेशन एफ कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, माइनस म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये पहले वाली कंडीशन में इक्वेशन लिखी जाएगी। दूसरी वाली कंडीशन में जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एम ए टू एफ कॉस थीटा माइनस म्यू। इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा, सॉरी नॉर्मल फोर्स होगा वो होगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये अभी हमने देखा। हमें बोला है दोनों का डिफरेंस, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एम ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू, देखिए एफ कॉस थीटा जो है फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, है ना, ऊपर वाली टर्म मिलेगी एम जी प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी प्लस एफ साइन थीटा, है ना। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 जो है उसे माइनस कर दिया। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया है। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया एम जी और एम जी तो हट गया, तो हमें रिलेशन मिला एम ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू म्यू टू एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ए टू माइनस ए वन जो है उसका रिलेशन आया वो 2 म्यू एफ साइन थीटा अपॉन एम के इक्वल है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2, फोर्स दिया हुआ है 20 और साइन 30 अपॉन मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, यानी ये मिलेगा हमें 4/5, यानी वैल्यू हमें मिलेगी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में केस बी और केस ए में जो एक्सेलरेशन का डिफरेंस होगा वो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। तो आप देखते हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल ऑन रफ सरफेस। तो देखिए मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो अब हमें पता है, पुलिंग और पुशिंग दो केसेस होते हैं। तो पुलिंग की केस में जो फोर्स होगा वो पुशिंग की केस से कम होता है। तो मिनिमम फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स फॉर ऑब्जेक्ट टू मूव वो होगा पुलिंग केस में, यानी इस केस में हम अज्यूम करते हैं कोई एंगल फाई है जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, है ना। देखिए जब हम फाई को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो चेंज होगी। देखिए इस कंडीशन पे हमारे पास फोर्सेस जो आएंगे, आगे की तरफ आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एन, और पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा वो होगा म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो अगर इस सिस्टम को अगर हमें मूव कराना है तो उसके लिए एफ कॉस थीटा जो है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना, फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम की कंडीशन है ना, एफ मिनिमम जो होगा वो होगा कॉस
फाई इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ मिनिमम कॉस फाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एफ मिनिमम जो है उसका रिलेशन देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एफ मिनिमम इजिकल टू एफ मिनिमम इंटू कॉस फाई, एक मिनट, यहाँ पर जो आएगा वो साइन फाई आएगा, इजिकल टू म्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ मिनिमम साइन फाई। ठीक है, एफ मिनिमम की जो टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये आएगा एफ मिनिमम कॉस फाई, है ना, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एफ मिनिमम म्यू साइन फाई इजिकल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से हमारे पास एफ मिनिमम जो है उसका रिलेशन आ रहा है म्यू एम जी अपॉन कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एफ मिनिमम का रिलेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एफ मिनिमम है वो कब होगा, जब हमारे पास जो टेन फाई है वो म्यू के बराबर होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें याद रखनी है। जो एफ मिनिमम होगा वो कब होगा, जब टेन फाई इजिकल टू 1 होगा। तो एफ मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉस फाई और टेन फाई उनकी वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, ये होगा फाई, टेन फाई जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1। तो यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास साइन फाई और कॉस फाई आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास साइन फाई जो है वो हमें मिलेगा म्यू अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और कॉस फाई मिलेगा, कॉस फाई इजिकल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब ये जो दोनों वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो हमें एफ मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए एफ मिनिमम इजिकल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस फाई की जगह रखेंगे 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू, साइन की जगह रखेंगे म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें मिला म्यू एम जी अपॉन म्यू स्क्वायर, नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, यानी फाइनल जो एफ मिनिमम का रिलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराने के लिए हमें मिनिमम इतना फोर्स चाहिएगा, किसी भी डायरेक्शन में बात करें तब। ठीक है, यहाँ पे म्यू जो होगा वो इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा और एम उसका मास होगा। तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और मास दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं किसी एग्जांपल में कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू जो है वो है √3 और जो ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है वो 2 kg है। तो इस कंडीशन पे एफ मिनिमम जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उस कंडीशन पे एफ मिनिमम होगा म्यू की वैल्यू √3 टू 10 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1, यानी √3 इंटू 20 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 10√3 न्यूटन। इतना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा।